आप सबको जय मसीह, हालेलुया। आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम लोग धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि हम लोग रात में जुड़े हैं। जो नए लोग आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आदर करो, सम्मान करो इस ईश्वर का और उसका आत्मा का। आदर को करो, सम्मान करो यीशु का। वो खतरनाक दर्दनाक मौत ली है, उसका सम्मान करो। आज उसके मौत से हम सब बचे हैं, हम जीवन पा रहे हैं। आपके पास, हमारे पास जो जीवन है वो यीशु का वरदान है जो परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। इस प्रेम में बढ़ो, इसमें आगे बढ़ो, औरों को बताओ। अभी इस संसार में इस वक्त लोगों को सच्चाई की जरूरत है। हर जगह मिलावट आ गई है, हर जगह मिलावट है। इंसान बात करता है उसमें मिलावट है, इंसान जो कर रहा है उसमें मिलावट है, इंसान जो लिखता है उसमें मिलावट है, और चारों तरफ मिलावट है। ये वचन आपको होशियार करेगा। बाइबल ये किताब ऐसी है, इसमें सब कुछ सत्य है। ये आपके लिए, मेरे लिए है। ये मानव जाति के लिए पुस्तक है ये, और परमेश्वर ने इस पुस्तक को इसलिए दिया है ताकि इसको पढ़ें, इस पर चलें और इस ईश्वर की उन तमाम आशीषों को ले जो इसके अंदर आपके लिए मिली है। भजन संहिता उसका 119 और उसके 160 को पढ़ेंगे। साम्स 119 चैप्टर और उसके 160 को पढ़ेंगे। तेरा सारा वचन सत्य ही है। ये पूरा किताब जो लिखा है पूरा सत्य है, बस समझने की जरूरत है। इसको पढ़ो। और ये आत्माएं जो घूम रही है, शैतानी आत्माएं, दिस स्पिरिट विल नेवर लेट यू रीड द बाइबल, नेवर। और ये स्पिरिट जो है आपके दिमाग को हमेशा उस सत्य से दूर रखेगा। लिखा है तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्मीय नियम, एक एक नियम जो इसके अंदर है सदा काल तक अटल है। We may die, we will die, I will die one day, but the word, the God will is eternal. You cannot change God. तुम परमेश्वर को बदल नहीं सकते। परमेश्वर हम और आपको बदल दे। जीते जी जाने तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्मीय नियम, एक एक जो नियम है जो तूने धर्म से सत्य के द्वारा लिखे हैं, सदा काल तक अटल है। और लिखा 151 151, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। निकट का मतलब जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल निकट। ही इज नॉट फार फ्रॉम यू, ही इज क्लोज टू यू, बट ओनली थिंग आप उसको पहचानो। आज हम उसको जान के बहुत से लोग जान गए, बहुत से लोग अभी तक नहीं जान पाए। जानने के बाद भी बहुत काल से, दाऊद कहता है 152 में, बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं और तूने उसकी नेव सदा के लिए डाली है। सदा की जो नेव, वचन की नेव है, द फाउंडेशन, द वर्ड है, वो सदा के लिए, वो कभी खत्म नहीं होगा। और फिर 140 में लिखा हुआ है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। ताया हुआ है, पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। जो इसको पढ़ेगा वो जान जाएगा सच्चाई को और फिर वो ईश्वर से प्यार करेगा। आज लोग भटके हुए हैं, आज संसार भटक चुका है। वो अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि पर भरोसा रखता है। याद रखिए, आपका ज्ञान, हमारा ज्ञान थोड़ा सा है। आज वचन में हम लोग बात को सीखेंगे। परमेश्वर ने बहुत सी वाचाएं बांधी, बहुत सी वाचाएं। आज एक ऐसी वाचा को देखेंगे, ऐसा कोवेनेंट की देखेंगे जो हमने सुना तो है लेकिन इस बात को कभी देखा नहीं है। लेकिन ये किताब बहुत कुछ बताता है। जैसे लिखा है तेरा वचन, अभी 160 पढ़े थे, भजन संहिता 119 और उसके 160 पढ़े थे कि तेरा वचन सत्य ही है, सत्य नहीं है, सत्य ही है। और तेरा एक एक धर्म नियम
सदा काल तक अटल है, सदा काल तक अटल है। जो लिखा है वो अटल है। प्रभु यीशु धरती पर आया हमको बचाने के लिए, भेजा गया। जीसस क्राइस्ट, ही केम टू सेव अस एंड ही वाज सेंट। पिता ने उसको भेजा, और यीशु ने बार बार कहा मैं भेजा गया। क्यों भेजा? एक सुनहरा वचन है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पर प्रेम जो है सारी बातों को ढाक देता है। और मत्ती किताब और उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो। यह वचन यीशु ने जब धरती पर था मनुष्य ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ध्यान से सुनना, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यदि नमक का स्वाद, सुनो भाई, ध्यान से सुनना है। तुम यानी परमेश्वर व्यक्तिगत बात कर रहा है, हर एक मनुष्य से, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। पहले आज इस नमक के बारे में देखेंगे। ये किताब नमक के बारे में बताता है, नमक के बारे में बहुत बताया इस किताब में। ये थोड़ा सा हम लोग हटेंगे अब और फिर इस पर आएंगे। नमक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। नमक का 2 काम होता है, एक फ्लेवर देना और प्रिजर्वेटिव, यानी कि उसको संरक्षण, किसी वस्तु का, किसी चीज का। फ्लेवरिंग बोलते हैं स्वाद। नमक स्वाद देता है। और नमक जो है किसी चीज की रक्षा भी करता है। खाना कितना भी अच्छा बनाओ, कितना भी बढ़िया बनाओ, अगर उसमें नमक ना रहे तो किसी काम का नहीं। आज हम इस नमक के बारे में, जो यीशु ने इस बात को कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। पुराने जमाने में, एंशिएंट वर्ल्ड में, उस जमाने में सैलरी जो थी नमक की तरह दिया जाता, नमक दिया जाता। सैलरी जो आज हम लोग पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते थे, नमक दिया जाता। क्यों दिया जाता? खासकर ये किसको दिया जाता था? जो रोमी जो शासन था, उनके जो सोल्जर्स होते थे, उनकी जो तनख्वाह होती थी वो नमक के तौर पे दी जाती। क्यों? क्योंकि नमक का, जो मैंने बताया, 2 काम नमक का है। इट इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एंड ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, यानी स्वाद के लिए और ये संरक्षण के लिए। अब इसको थोड़ा और गहराई में जाते, क्यों उनकी सैलरी नमक में दी जाती थी? क्यों बाइबल के अंदर नमक का पहाड़ भी है? एक स्त्री है जो लूत की पत्नी, उत्पत्ति के अंदर आया। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश किया, उससे पहले स्वर्गदूत जब वहां पहुंचे थे लूत के पास, उसके घर पहुंचे, तो उसने कहा सब खाली करके निकलो यहां से और तुम लोग उस स्थान पर चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस सदोम और अमोरा नगर को नाश करने जा रहा है। 2 लड़के थी और पति पत्नी, 4 लोग घर के थे और ये सब चलती है। और स्वर्गदूत ने एक बात बोला था, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब
स्वर्गदूतों ने उनको वहां से निकाला और निकाले का निकल जाओ, जब तक तुम कुछ पहाड़ तक ना पहुंचोगे तब तक ये जगह को परमेश्वर नाश नहीं करेगा। और जब वो निकल गए और परमेश्वर ने आग को भेजा स्वर्ग से, वचन के अंदर लिखा, उत्पत्ति पढ़ लेना, हाउ द सोडोम एंड गमोरा वाज डिस्ट्रॉयड। गंधक के द्वारा परमेश्वर नीचे गिराया, उस पूरे नगर को नाश कर दिया। लेकिन जो स्त्री जो थी, लूत की पत्नी जो थी, वो पीछे मुड़ के देखी, जबकि मना किया। परमेश्वर की आज्ञा थी कि पीछे मुड़ के मत देखना। इट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम गॉड कि तुम कोई पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन सब क्या हुआ, उसकी पत्नी पीछे मुड़ के देखती है और तुरंत क्या होती, नमक का खंभा बन जाती है। यहां पर एक और सिग्निफिकेंट है नमक। ये क्यों नमक का जिक्र है? आई एम द थ्रो, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक की मैं दो बातें बताई है कि नमक का काम है स्वाद देना और नमक का काम है संरक्षण करना। बाइबल भी नमक के बारे में बहुत कुछ बताता है। आज देखते कुछ नमक के बारे में। व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस, उसका दूसरा अध्याय, व्यवस्था और उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। यहां परमेश्वर की आज्ञा मूसा के पास पहुंची थी और मूसा से कहा था तुम इस बात को करना। फिर अपने सब अन्न बलियों को, यानी कि तरह तरह की बलियां चढ़ाई गई इस समय। और यहां पर अन्न बलि की विधि, यानी कि ग्रेन ऑफरिंग, जो अगर आप इसके व्यवस्था 2 से 1 से पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि किस तरह परमेश्वर अन्न बलि चाह रहा है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेन ऑफरिंग। 5 तरह की ऑफरिंग है, उनमें से एक है अन्न बलि। 13 पद लिखा है, अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। जब तुम अन्न बलि चढ़ाओ तो तुम अपने अन्न बलि को जब चढ़ाने जा रहे हो तो उसको पहले नमकीन बनाना। और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। बांधी हुई वाचा यानी परमेश्वर ने वाचा बांधी नमक से। दैट्स अ कोवेनेंट। कोवेनेंट विद सॉल्ट। यहां से एक बेस बनता है। यीशु इस बात को कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि यीशु ने उस वचन को भी पूरा करना था कि he was God at the same time and in flesh he was son. He knew the full Bible, he knew the world. क्योंकि उसने धरती को, उसने स्वर्ग को, तो उसने सब कुछ बनाया। यूहन्ना में लिखा है आदि परमेश्वर था, वचन सब कुछ उसी के द्वारा हुआ, वचन परमेश्वर साथ था और ये वचन परमेश्वर था। लिखा इस किताब के अंदर, जब तुम अन्न बलि चढ़ाओ तो तुम अपने अन्न बलियों को नमकीन बनाना, नमक डाल के रखना। और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना। और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक की जो खास विशेषता है कि वो स्वाद देता है। नमक का कार्य है वो संरक्षण करता है, इट प्रिजर्व्स। यहां परमेश्वर कह रहा है कि तुम जब चढ़ाओगे तो नमक भी चढ़ाना। और फिर एक और बात देखते हैं इसी किताब के अंदर, दूसरा इतिहास और उसका 13वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसके 5 को पढ़ेंगे। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज सदा के लिए दे दिया। ये जो है लोन वाली वाचा, इसको बोलते हैं सॉल्ट, किंगशिप बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचा बांधी, वो वाचा करते करते मूसा के टाइम में उससे नमक की बात कर दी। और नमक के द्वारा परमेश्वर बताता कि मैं तुम्हारे आने वाले हर पुश्तों को, अपने तुम्हारे उन आने वाले बच्चों को, वंश को मैं राजा बना दूंगा अगर तुम मेरी वाचा को समझोगे।
यह लिखा है, क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने, लोन वाली का मतलब था किंगशिप, किंगशिप, वाचा बांध कर, जो वाचा बांधी थी नमक से, दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज सदा के लिए दे दिया है। यानी दाऊद से वाचा बांध, अगर तू करता रहेगा तो जो नमक की वाचा है वो पूरा हो, क्योंकि नमक का काम होता है स्वाद देना और नमक का काम होता है संभाल कर चीज को रखना। दैट्स अ कोवेनेंट ऑफ सॉल्ट। पहला इतिहास, एक और देखते हैं, पहला इतिहास और उसका 17वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय और उसके 11 से पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17वां अध्याय 11 से पढ़ेंगे। जब तेरी आयु पूरी हो जाए, ये दाऊद के लिए, जब तेरी आयु पूरी हो जाए और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज को स्थिर करूंगा। मेरे लिए घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसी उस पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर, अपने राज में सदा स्थिर रखूंगा और उसकी राज गद्दी सदा अटल रहेगी। यहां पर एक वाचा जो परमेश्वर ने उस जमाने में नमक से बांधी थी, वो नमक की वाचा ये चली आ रही है। और परमेश्वर कहता है, यदि तुम इस वाचा में बने रहोगे तो तुम्हारे पुष्ट दर पुष्ट, तुम्हारी औलाद भी उन आशीषों को पाएंगी जो मैं देना चाहता हूं। बहुत सी बातें नमक के बारे में, बहुत सी बातें। इजरायली जो थे कई जगहों पर इस वाचा से दूर हटते चले गए, और जब इस वाचा से दूर हटते चले गए तो उनके जीवन में समस्या आती चली गई। वो परमेश्वर से दूर हो गए, वो पाप में चले गए, यहां वहां की बातें सोचने लगे, यहां वहां की बातें करने लगे, तो उनके जीवन के अंदर जो वाचा थी नमक की, वो खत्म होती चली गई। और एक समय कैसा आया, एक समय ऐसा आया, बाइबल में लिखा है, दूसरा राजा खोलते हैं और उसका दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 पद को पढ़े। दूसरा राजा, सेकंड किंग, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 पद लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, प्रभु का सेवक है, उस निवासियों के, ये कौन सा निवासी है? ये यरूओं के लोग हैं, जो कि इस्राएल में यरूओं के लोग हैं। ये बाइबल बता रही है कि यहां पर उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, जो प्रभु का सेवक है। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने के लिए सेवकों को भेजता गया ताकि नमक बना रहे, नमक की वाचा टूटने ना पाए। यहां पर बाइबल बताती है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर है, ये नगर यरीहो जो है मन भावने स्थान पर है, और जैसा मेरा प्रभु, यानी एलीशा से कह रहे हैं, जैसा प्रभु एलीशा तू देखता है, परंतु यहां पानी कैसा है? बुरा है, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। जितनी कुछ फसल हो रही है सब नाश हो रही है, जितनी फसल हो रही है सब नाश हो रही है, क्योंकि यहां का पानी बुरा है। यहां पर एक चमत्कार जो है, यहां पर एक उस कार्य को एलीशा करने जा रहा है। एलीशा से कह रहे हैं, एलीशा प्रभु तू इस नगर को देख रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा नगर है, लोग यहां बसे हुए हैं, यहां खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बुराई जिस जगह पर है कि यहां का पानी बुरा है, और जितने खेत में अन्न उगता है उग नहीं पा रहा जिस तरह से होना चाहिए, सब खत्म हो रहा है। बाइबल बताती है, एलीशा ने उनसे कहा, एक नए प्याले में नमक डाल कर लाओ। नमक की बात, एक नए प्याले में नमक डालकर लाओ, डालकर मेरे पास लाओ। और वे उसके पास है नया प्याला होना चाहिए, पुराना नहीं, नया प्याला लाओ और उसमें प्याले में नमक लाओ। लिखा है, उसने एक प्याले में, उसने कहा, एक प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। वे उसके पास लाए
और वह जल के सोते के पास निकल गया। जहां से जल निकलता था उस सोते के पास गया, और वहां जाने के बाद लिखा हुआ है सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा कहता है मैं ये पानी ठीक करता हूं। उसने नमक डाल दिया सोते में, और नमक डालने के बाद इस बारे में कहता है परमेश्वर यहोवा द गॉड लॉर्ड इस पानी को ठीक कर देता है। और लिखा है इस किताब के अंदर ये पानी ठीक कर दे, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना हो। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। अब वो गर्भ नहीं गिरता आज तक, टिल डेट। क्या था? क्यों नमक डाला? क्योंकि परमेश्वर की जो वाचा थी वो वाचा खत्म कर दी। लोगों ने इस वाचा को तोड़ दिया। They became disobedient. When we become disobedient, तो हमारे अंदर का नमक खत्म है, स्वाद खत्म है। बाइबल बताती क्लियरली, बाइबल इस नमक के बारे में बहुत कुछ बताता है। उत्पत्ति से लेकर और चलते जाओगे तो नमक के बारे में बहुत कुछ बताया गया। और इसलिए वो स्त्री जो थी वो जब पीछे मुड़ के देखती है, लूत की पत्नी पीछे मुड़ गई थी, नमक का खम्भा बन जाता। क्या है? वाचा तोड़ा गया। They were disobedient. Bible says the moment you are disobedient, the taste will go from your life. जब आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, तो आपके जीवन में स्वाद नहीं रहेगा और आप संरक्षण नहीं कर सकते ना अपने जीवन का ना किसी और का। एलीशा जो था, देख रहा वो नगर बड़ा सोहना है, बहुत अच्छा नगर है, इट्स अ बिग सिटी, मेट्रो सिटी, लेकिन उसके अंदर क्या है? पानी बुरा है और जितनी फसल होती है सब खत्म हो गई। उसने नया प्याला मंगाया और उस पानी में कहा नमक लेकर आओ। नमक लाकर उस सोते के अंदर डाल दिया और कहा परमेश्वर यहोवा इस पानी को ठीक करता है, और आज के दिन तक वहां का पानी अच्छा है, फसल खूब हो रही है। व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय और उसकी कुछ आयत को पढ़ेंगे। 28 का 15 पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, अगर आप परमेश्वर की बात ना सुनोगे, अपने परमेश्वर की प्रभु की बातों को ना सुनोगे, उस ईश्वर की बात को ना सुनोगे, उस सत्य की बात को ना सुनोगे, और उसकी सारी आज्ञाओं विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सारे शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। The curse will come। आज पूरी दुनिया के अंदर शाप आ चुका है, क्योंकि जो नमक है इसकी वैल्यू आज लोग समझ नहीं पा रहे। सबके लोग कहते ना, भाई मेरा नमक खाया है, ध्यान रखना। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा नमक खाया, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे क्या छुपा है कि हमने एक वाचा थी, वो पुरानी वाचा, और इंसान ने उस वाचा को तोड़ दिया, और आज यही कारण है कि आज पर वो नमक मनुष्य के जीवन में नहीं। दूसरा राजा एक और देखते हैं, दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 13वां। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो श्राप आएंगे हमारे जीवन में, और श्राप जिस बारे में बताता है हमारे जीवन में नमक नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। इसलिए यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। बहुत बड़ी बात बोली है। दूसरा राजा और उसका 13वां अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा हुआ, 13 का 23। परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया, यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया, उन पर दया करके अपनी इस वाचा को, नमक के वाचा को कारण जो उसने इब्राहिम, इजाक, याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि करके, और ना तो उनको नाश किया और ना अपने सामने से निकाल दिया। वंडरफुल। अगर आप परमेश्वर बने रहोगे, नमक आपके लिए बना रहेगा, तो परमेश्वर की दया बनी रहेगी, परमेश्वर के अनुग्रह बना रहेगा, और परमेश्वर आपको उठाता रहेगा। उस नगर के अंदर अंधकार था, उस नगर के अंदर वाचाएं तोड़ दी गई थी, पानी बुरा हो गया था, लेकिन परमेश्वर अपने एलीशा को भेजकर उस नगर के पानी को ठीक कर नमक डलवा के। संसार का पाप जब मनुष्य के अंदर आ चुका है, नमक जो है हमें सकारात्मक बातों को बताता है। नमक जो है, इस बाइबल बताती है क्यों यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों कहा? इसका मतलब है कि be a good person, be a good person and be a honest person। परमेश्वर चाहता अच्छे व्यक्ति बनो और ईमानदार बनो, तो अपने नमक रखो।
तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि तुम्हें अपने आप को अच्छा बनाना है और अपने आप को ईमानदार रखना है, और जितने तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो भी ईमानदार है, कलीसिया भी ईमानदार है, सेवक भी ईमानदार है। अपने में नमक रखो। इसका मतलब यह है, नमक का मतलब है कि हम पॉजिटिव बने रहें। नमक का मतलब है हमारी सकारात्मक सोच बनी रहे, नकारात्मक ना होने पाए। हमारी सोच में परमेश्वर का आत्मा बना रहे, हमारी सोच में परमेश्वर की सकारात्मक बातें बनी रहे। और इसलिए बाइबल बताती है तुम पृथ्वी के नमक हो। सकारात्मक बनाता है परमेश्वर के, तुम पृथ्वी के नमक हो। आज हम और आप यह सुन रहे वचन को जो प्रभु यीशु के पास आ गए, क्या हम पृथ्वी के नमक हैं? इतने साल से साथ में हैं। आज काउंट होता है क्या आप स्वादिष्ट हो, क्या आपके अंदर स्वाद है, क्या वो स्वाद दूसरों को दे रहे हो? नमक का काम है स्वाद देना। नमक का काम होता है स्वाद बढ़ाने का। नमक का काम है स्वाद देकर दूसरों को खाना खिलाते, उसको भी अच्छा लगता है। वो आपका 10 बार आएगा खाने के लिए, 10 बार आपके पास पहुंचेगा, और जिसके पास नमक नहीं है उस जगह पर जाएगा भी। जो यीशु के पास आता है वो नमक को पहचान जाएगा। जब संसार में नमक कम होता गया, बुराई आती गई, तकलीफ आती गई, यीशु धरती पर आ गया। और लिखा है इस मत्ती 5:13 के अंदर, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। ये इस्राएलियों से कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुमने वाचा तोड़ दी। Therefore I have to come on this world, ताकि मैं सुधारूं, उस स्वाद को दूं। नमक मत्ती मरकुस उसके 9 और उसके 50 को देखते हैं। मरकुस किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 50 पद को पढ़ेंगे। नमक अच्छा है, नमक अच्छा है। मरकुस किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 50 पद लिखा, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो। बाइबल बताती अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यह है परमेश्वर की बात वाचा। इसलिए प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। आज परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबको बनाना चाहता है कि उसके अंदर नमक आ जाए, उसके अंदर नमकीन आ जाए, उसके अंदर स्वाद आ जाए। नमक का काम है प्रिजर्व करना। याद रखिए, वो आपको भी संभालेगा और आप में जो नमक है वो दूसरों भी संभालेगा। यीशु ने इस बारे में कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का लिखा है, यदि नमक का स्वाद, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया है? कोई वस्तु नहीं है, There's none, कोई वस्तु नहीं। नमक जो है एक ऐसी वस्तु, उसको आप नमकीन नहीं कर सकते, नेचुरल है ये। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि तुम्हारे अंदर का स्वाद खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर सारी नकारात्मक बातें आ जाए, तुम पर मेरी आज्ञा को छोड़ दोगे, मेरे वचन को छोड़ दोगे, मुझसे अलग हो जाओगे, तो बाइबल बताती है तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? मेरे अलावा कोई नहीं है। यीशु कहता मेरे अलावा कोई नहीं है, वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाद फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आज सुनो, परमेश्वर कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट। अपने अंदर नमक रखो, अपने अंदर स्वाद रखो, अपने अंदर प्रिजर्वेटिव रखो, अपने संरक्षण करो, क्योंकि नमक का काम है रक्षा करना। पहले आपकी रक्षा होगी और उसके बाद आप दूसरों की रक्षा करोगे। ये वचन है, तेरा वचन पर भजन संहिता 119 के अंदर आया, तेरा वचन पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला। तेरा वचन हमें आज्ञाएं सिखाता, तेरा वचन हमें सकारात्मक बातें सिखाता, तेरा वचन हमें ईमानदार बनाता, तेरा वचन मुझे सत्य के रास्ते पे लेकर चलता, तेरा वचन मुझे पवित्रता की ओर लेकर चलता, तेरा वचन मुझे नमकीन बना देता है। नमक, यीशु इसलिए कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। इस बारे में याद रखिए, परमेश्वर आपको नमकीन देखना चाहता है, आपके अंदर नमक देखना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह कहा तुम मेरे पास आ चुके हो, तुम मेरी आराधना में आ चुके हो, क्या तुम्हारे अंदर वो नमक है? बीवी बाहर देखो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहां है नमक, कहां है स्वाद? लोग लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, कोई किसी की सुनता नहीं, कहां है स्वाद? कोई किसी के पास जाना पसंद नहीं करता क्यों झगड़े हो रहे हैं वहां। कोई इस रास्ते में जाना पसंद नहीं करता कि वो रास्ता सही नहीं है। कहां जाएं? बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुमको वचन दिया है, तुम मेरे वचन के पास हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का काम है स्वाद देने। क्या हमारे जीवन से स्वाद निकल रहा है? क्या हम लोगों के लिए स्वादिष्ट बन रहे हैं? यीशु ने आपको मुझको बचा लिया है।
या लोगों के जीवन में कांटे उगा रहे हैं, अगर हमारे, तो इसका मतलब हमारे अंदर नमक नहीं है। परमेश्वर कहता छोड़ दूं, चले जाओगे, पैरों तरह रौंदे जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। इस किताब का परमेश्वर यीशु मसीह आया हम और आपको नमकीन बनाने के लिए। इस किताब का परमेश्वर धरती पर आया उस पवित्र वचन को सुनाने के लिए, और जिस वचन के द्वारा हम और आप आशीष पाते हैं। मत्ती किताब खोल दे 5वां अध्याय, एक बार फिर से। यहाँ पर प्रभु यीशु का जो वचन है, जो आपको मुझको नमकीन बनाता है, जो नमक हमारे जीवन में रखता है। मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय। यीशु भी भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और उसने कुछ बातें कही। उसने भी अपना मुंह खोलकर ये उपदेश देने लगा। यीशु के उपदेश थे, और ये उपदेश ये थे, उसने ये लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। यह है सॉल्ट। धन्य है जो मन के दीन है, बाइबल बताती है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। याद रखिए, अपने मन नमक रखो। दूसरी बार लिखा, धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे शोक करते हैं, शांति पाएंगे। बाइबल बताती है, अगर आपके अंदर शोक हो रहा है, मेरे नाम से शोक हो रहा, तुम धन्य हो जाओ, क्योंकि नमक तुम्हारे बना हुआ है। दूसरी बात लिखी हुई इसके अंदर, धन्य जो नरम है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नमक होगा तो पृथ्वी का अधिकारी, यू विल बी वैल्यूएबल पर्सन, यू विल बी ऑनर्ड। तुम पृथ्वी के नमक हो। इस बारे में याद रखिए, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये नमक की बात कर रहा परमेश्वर। यीशु मसीह की हिडन जो टीचिंग है, जो शिक्षाएं हैं, वो यही है। अगर हम उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे, हमारे अंदर नमक बढ़ेगा। लिखा है, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है पर जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को रूबरू देखेंगे, दर्शन में देखेंगे। धन्य है जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये है नमक, ये है नमक। अपने अंदर नमक रखो, इन बातों को रखो, शिक्षाओं को रखो। यीशु कह रहा, मैंने तुम्हारे पास आकर मैंने तुम्हें चंगा किया है, मैंने तुम्हें आशीष दी है, मैंने तुम्हें पवित्रता दिखाई है, मैंने सच्चाई को दिखाया। और उसके बाद यीशु कहता, तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट, डू यू हैव द सॉल्ट इन यू? आज परमेश्वर कह रहा है, क्या सकारात्मक हो, क्या मन के दीन हो, क्या दयावंत हो, क्या ईमानदार हो, क्या तुम पवित्र हो, क्या तुम सत्य के रास्ते में चल रहे हो? ये बताता नमक। नमक की जो वाचा है, शुरू से चली आ रही है। और जिसके पास नमक है, जिसके जीवन में नमक है, बाइबल बताती है, उसकी औलाद के औलाद, वंश के वंश आशीष पाएगा। हालेलुया। उसके वंश के वंश आशीष पाएंगे, क्योंकि दाऊद जो था उस वाचा पे चलता रहा, उस नमक की वाचा पर चलता रहा। और दाऊद के बाद परमेश्वर कहता, तेरा पुत्र जो है मेरा मंदिर बनाएगा, मैं उसको खड़ा करूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा। इस बाइबल का परमेश्वर इस बात को बता, घेरो, समझो, बाइबल का परमेश्वर वाचा को आपके जीवन से पूरी करना चाहता है। Why did Jesus come? Because the covenant was broken. वो वाचा जो थी, नमक की वाचा टूट चुकी थी, और इसलिए परमेश्वर उस वाचा को पूरी करने की धरती पर अपने पुत्र को भेजा है। और पुत्र आता कहता, तुम पृथ्वी के नमक हो। कब बनेंगे हम नमक? जब उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे, यीशु की वाणी को सुनेंगे, यीशु की बातों पर आएंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको अपने उस वाचा में लाना चाहता हूं, मैं तुमको नमकीन बनाना चाहता हूं। लिखा यूहन्ना 15 और उसके यूहन्ना 15 किताब 15वां अध्याय और उसके 4 में लिखा, यूहन्ना 15 और 4 में इस बारे में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो। अगर तुम नमकीन होना चाहते हो, वचन लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। और लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। तुम अपने आप से नमकीन नहीं हो सकते, क्योंकि नमक जो है परमेश्वर का एक आत्मा है जो आपके अंदर आना चाहता है। परमेश्वर का वचन है, पवित्र की सच्चाई, शिक्षाएं हैं। यही तो नमक का काम करता है। आपके अंदर स्वाद डालेगा, आपको स्वादिष्ट बनाएगा। आपकी बोली, आपकी भाषाएं, आपकी आदतें, आपकी एक्टिविटी इस बात को समझाएगा आप स्वादिष्ट हो, और आपको दूसरे लोग देखकर आपके पास आएंगे, इस नमक के पास आएंगे। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं। अपने में नमक रखो। बाइबल का परमेश्वर इस बारे में बता रहा है, यू कीप माय सॉल्ट, माय कोवेनेंट। जीसस केम, द कोवेनेंट व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड। प्रभु यीशु उस कोवेनेंट को पूरा करने आया, उन शिक्षाओं को दिया। बाइबल बताती है, यीशु की शिक्षाएं जबरदस्त है। यूहन्ना में लिखा है, तुम मुझे बनो। 7वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे।
यदि तुम मुझे बने रहोगे और मेरी बातें, मेरा वचन, मेरी शिक्षाएं, मेरी आज्ञाएं यदि तुम में बनी रहेगी, तो जो वाचा मैंने उस जमाने बांधी है उसको मैं पूरा कर दूंगा। और ये वाचा जो टूटी हुई थी, यीशु इसको जोड़ने के लिए आया। तुम मुझे बने रहो, मेरी शिक्षाओं बने रहो। कहां हम शिक्षाओं में, हम प्रभु यीशु पास आते चंगाई के लिए, हम प्रभु यीशु पास आते हैं कि हमें हमारा दर्द दूर हो जाए, हमें पीड़ा दूर हो जाए। वो दूर कर देता, लेकिन उसके बाद वो कहता तुम मेरी शिक्षाओं पे चलो, तुम मेरी शिक्षाओं पे चलो। इजरायली लोग जब शिक्षाओं पे नहीं चले, उसकी आज्ञा को तोड़ते चले गए, विपत्ति आती गई। और परमेश्वर अपने समय समय पर दासों को भेजता गया, सेवकों को भेजता गया, भविष्यवक्ताओं को भेजता गया, ताकि जो वाचा नमक की बांधी है वो बंधी रहे। और एक जगह क्लियरिटी बताई, एलीशा ने नमक को लेकर उस पानी में डाल दिया, जो वाचा टूट चुकी थी उसको पूरा किया। मेरे बहनों, याद रखिए, यीशु मसीह उस वाचा को पूरी करने के लिए आया और उसने सूली पर बलिदान दी, शिक्षाएं दी, और उसके बाद वाचा को पूरी करनी, हमें नमकीन बनाने के लिए सूली पर बलि चढ़ गया। बाइबल के अंदर लिखा है, कैसे हम सॉल्टी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी बी सॉल्टी, हाउ टू बी सॉल्टी? हमें अपने अंदर परमेश्वर की शिक्षाओं को रखना है, इस बाइबल की शिक्षाओं को अपने अंदर रखना है। जो यीशु ने शिक्षाएं दी, जबरदस्त शिक्षा है, अगर ये शिक्षाएं आपके अंदर आ गई तो आप नमकीन बने रहोगे। सॉल्ट का काम है प्यूरिफाई करना, हमें प्यूरिफाई करेगा। वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है। सॉल्ट का काम है प्यूरिफाई करना, और परमेश्वर का वचन एक नमक की तरह कार्य करता, उस वाचा को पूरा करता और हमारे जीवन की सारी गंदगी को निकाल बाहर करता है। हर एक जीवन को शुद्ध होना है। एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी प्योर। तीसरी बात, सॉल्ट का काम होता है किसी चीज को प्रिजर्व करना, सीजन करना। मछली को और मीट को और उसके बाद अचार को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसमें नमक लगा कर रखते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम अपने अंदर नमक रखो, और तुम्हारे अंदर नमक रहेगा, तुम दूसरों को सीजन करोगे, तुम सेव करोगे, दूसरों को बचाओगे। आज बचना है, आज दूसरों को हमें बचाना है कि हम दूसरों को और नीचे गिरा रहे हैं। चौथी चीज, नमक जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप दूसरों की प्यास को बुझा दोगे। बिना नमक के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना के नमक के आप खाना नहीं बना सकते, बिना के नमक के आप कोई चीज को प्रिजर्व नहीं कर सकते। टेस्ट आता नमक से। और बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर जो पाप के द्वारा टेस्ट खत्म हो गया, मेरे वचन में आओ, मेरे वचन को सुनो, और इस वचन के द्वारा तुम्हारा जो टेस्ट है, फ्लेवर बढ़ेगा, और दूसरे लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम वहां पर बैठेंगे और उस वचन को सुनेंगे। पौलुस जो शाऊल था, पहले वचन में लिखा है, मारकूट करता था, लड़ाई झगड़े करता था, उसके अंदर नमक नहीं था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और जब उस ज्योति के सामने आकर खड़ा हो गया तो ज्योति में से आवाज आती है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल जब तक पौलुस नहीं बना था, कह रहा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। और जब यीशु की ज्योति इसके सामने चमकी, यीशु की सामर्थ के सामने जब आई, वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। उसकी जो संसार की आंखें थी बंद हो गई, और उसके बाद उसकी दूसरी आंख खुल गई, वो आत्मिक आंखें, और ऐसी खुली कि वो नमक बनी। हालेलुया। और वो पृथ्वी का नमक बना, ऐसा जबरदस्त नमक बना, उसकी कपड़ों से लोग चंगे होते थे, उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। और यही पौलुस कहता है गलतियों 5:16 में कि तुम आत्मा का जीवन जियो, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। क्योंकि आत्मिक जीवन कब होगा? जब आपका जीवन वचन में आएगा। Unless and until you don't read the Bible, if you don't obey the word of God, you cannot be the salt of this earth. पृथ्वी का नमक आपको मुझको बचाया है कि लोग भी बचाए जाएं। यीशु कहता तुम पृथ्वी के नमक हो, you are the salt. तुम पृथ्वी के नमक हो, हमको बचा लिया, हम बच गए हैं। मेरे बहन भाइयों, अपने अंदर सकारात्मक बातों को रखो, अपने को शुद्ध करो, अपने को पवित्र करो। नमक का काम है बचाने के लिए, नमक का काम है किसी को संरक्षण देने के लिए। क्या हम संरक्षण दे रहे हैं? आर वी क्वेंचिंग द थर्स्ट? उनकी जो प्यास है हम खत्म कर, लोग ढूंढ रहे हैं कहां वचन है, कहां सच्चाई है, कहां स्वाद है। हर जगह लड़ाई है, झगड़े, गालियां, गलौच है, चुगलियां हैं, बुराइयां हैं। स्वाद रखो, अपने में स्वाद रखो, क्योंकि प्रभु ने सुना आपको बचाया है। दानिएल किताब उसका 1 अध्याय, दानिएल किताब उसका 1 अध्याय, बुक ऑफ दानिएल, पुराने नियम है, दानिएल किताब उसका 1 अध्याय और उसके 8 में लिखा हुआ है। दानिएल को जब उस राजमहल में पहुंचाया गया, वहां पर सारे जवानों को बुलाया गया, कई जवानों को बुलाए गए, कई यहूदी लोग थे, उसमें से दानिएल एक था।
और वहां का खाना बताया गया किस तरह खाना खाना है, और तब राजा के सामने पेश किए जाओगे, क्योंकि राजा को जरूरत थी। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो जाए। दानियल की जो खूबी थी, उस राजा के भोजन को भी इनकार कर दे। क्यों? उसके अंदर का जो नमक था वो चाह रहा था खत्म ना होने पाए। टेम्पटेशन विल कम इन योर लाइफ। याद रखिए, बहुत सी टेम्पटेशंस आएंगी जिंदगी के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर टेम्पटेशंस आती है। दानियल के जीवन में जबरदस्त टेम्पटेशन आई। उसने कहा, मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, मैं राजा की शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं राजा के उस भोजन को नहीं खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा जो मैं खाता हूं। यह है नमक रखा हुआ उसके अंदर। एक सकारात्मक व्यक्ति था, और जो उसकी देखरेख कर रहा था खोजा व्यक्ति था। उसने कहा, तू नहीं खाएगा तो मार दे जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, उसने कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जो मैं खाऊंगा वो तुम देख लेना। अगर उस खाने के बाद मेरे सेहत में कुछ रुकावट आ जाए या मेरी सेहत गिर जाए तो तब तुम मुझे यहां से निकाल देना, या तुम जो चाहे करना। खोजा ने वही काम किया। उसने कहा, तू जो कहता मैं छोड़ देता हूं। उसे दानियल ने राजा का खाना नहीं खाया। बाइबल बताती है वो व्यक्ति क्या निकला, एक ऐसा व्यक्ति निकला। दानियल एक ऐसा व्यक्ति, उसे नहीं खाया क्योंकि परमेश्वर का नमक उसके अंदर था और नमक को हटाना नहीं चाहता था। आज हम संसार की कितनी टेम्पटेशन में आ जाते हैं, कितनी डिजायर हमारे पास संसार की आती है। हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते, उसके सच्चाई को छोड़ देते और संसार को देखने लगते। वही समय होता, हमारे जीवन का टेस्ट खत्म हो जाता। दानियल ने जब उस आज्ञा को नहीं मानी, उसने कहा, नहीं, मैं जो खाऊंगा वो खाऊंगा, राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ? दानियल किताब उसका 6वां अध्याय और 3 में लिखा हुआ है, जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। वाह! जब आपके अंदर नमक होगा, द स्पिरिट ऑफ गॉड विल बी इनसाइड यू। देखा गया दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, पवित्र आत्मा। तब उसको अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि मैं उसको सारे राज के ऊपर राज ठहरा दूं, सारे राज के ऊपर राज ठहरा दूं। दिस इज द वर्क ऑफ द गॉड व्हेन यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, व्हेन यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, नकारात्मक बातें खत्म, पवित्रता में रहते हैं, शुद्धता में रहते हैं, उसके वचन में चढ़ते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। वह है पवित्र आत्मा। दानियल के जीवन इस आत्मा ने कार्य किया, ऐसा जबरदस्त कार्य किया, ऐसा जबरदस्त कार्य किया। बाइबल बताती है जब उसको शेर की ईमान में डाल दिया गया, जब शेर की ईमान में डाल दिया गया, बाइबल बताती है इससे पहले कि शेर की ईमान में डाल दिया था, जब उस ईमान के अंदर पहुंचाया गया तो दानियल क्या देखता है कि स्वर्गदूत आ गए और शेर के मुंह को बंद कर दिया। अच्छा वर्क। जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, जब परमेश्वर के नमक बन के रहोगे, क्योंकि वाचा उस जमाने से बांधी गई, यू आर द सॉल्ट। परमेश्वर कहता है ये वाचा है, और ये वाचा को जो पूरी करेगा उसकी औलाद 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 वंश तक आशीष पाएगा। लेकिन जब इस्राएलियों ने वाचा को तोड़ दिया, पाप पे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, तब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस्राएल को चुना था। इस्राएल से वाचा बांधी थी, लेकिन उन्होंने वाचा तोड़ दिया, पूरा संसार अंधेरे में चला गया। लेकिन परमेश्वर ने पुत्र को भेजा और पुत्र ने आकर धरती पर शिक्षाएं दी, और जो शिक्षाएं सुनी और शिक्षाएं पर लोग चले, तो परमेश्वर यीशु ने एक बात बोली, अब तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आज आपको मुझको सोचना है, क्या हम नमक बन चुके हैं? नमक का काम होता है स्वाद देना। क्या हम दूसरे को स्वाद दे रहे हैं? क्या हम दूसरे की मदद कर रहे हैं? क्या दूसरों को बचा रहे हैं? क्या दूसरों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, उद्धार के बारे में बता रहे हैं? बल्कि चुगलखोरी कर रहे हैं। अपने में नमक रखो, नमक की जरूरत है। यीशु ने बलिदान दिया है, हम और आपको उस नमक को देने की शिक्षा मिली। यीशु की शिक्षा जबरदस्त है। और आज वचन के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य के 3 और 20 के अंदर, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, तुम्हें नमकीन बनाना चाहता हूं, ताकि तुम मेरी शिक्षाओं पर आ जाओ, मेरे नमक को लो, मेरी शिक्षाओं को लो, और तुम में स्वाद आ जाए। तुम एक ईमानदार व्यक्ति बन जाओ, तुम मेरी पवित्रता में आ जाओ, तुम मेरी संरक्षण में आ जाओ, ताकि तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग बचाए जाए। Why God has saved you? क्यों ये वीडियो कॉन्फ्रेंस खोली गई? इसलिए खोली गई कि सब उसके नमक बन जाए। हालेलुया। और जब आप और मैं नमक बन गए, तो प्रभु चाहता है कि हम दूसरों में नमक दें, दूसरों को स्वादिष्ट बना दें, अपना स्वाद अपने में रखें।
अगर हमारा स्वाद खत्म हो गया, मेरे बहनों, याद है कि लोग आपको पूछेंगे नहीं। लिखा वचन के अंदर, पैरों के तले रौंदे जाओगे, गिराए जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। नन विल आस्क यू, नन विल फोन यू। ये पवित्र वचन है। यीशु के आने से पहले जितने लोग हैं, अगर अभी नमक कम है, उसको और बढ़ाओ, वचन से बढ़ाओ, नमक बढ़ेगा आपका। ये नमक का जो स्वाद है वो कोई हटा नहीं सकता। ये वचन जो है परमेश्वर का जीवित वचन है, इसको कोई हटा नहीं सकता। एक बार आपके अंदर प्रवेश कर गया, कोई निकाल नहीं सकता, केवल आप ही निकालोगे। इसलिए यीशु ने कहा सावधान रहो, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, और जो चाहो मांगो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अंदर नमक बना रहे, तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक बना रहे। क्योंकि नमक जो है एक वाचा है। जब आप प्रभु यीशु पास आ जाते हो, एक वाचा नमक की पूरी हो जाती है कि हम उसके नमक बन चुके हैं। नमक का काम है मेरे भाइयों, याद रखिए, नमकीन करने का। जब संसार के लोग कहते हैं तुमने मेरा नमक खाया है, तो यीशु भी कहता है तुमने मेरा नमक खाया है, मैंने तुम्हें चंगा किया है, मैंने तुम्हें आत्मा दिया है, मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तो क्या तुम मेरे नमक नहीं बन सकते हो? क्या तुम मेरे लिए दूसरों को के लिए कार्य नहीं कर सकते हो? दूसरे लोग घूम रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, क्या तुम उनको स्वाद दे नहीं सकते हो? स्वाद जब भी आएगा जब हमारे अंदर वचन आएगा, और वचन जब आएगा तो हम नमकीन हो जाएंगे, और तब यीशु कहेगा तुम पृथ्वी के नमक हो। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो उसका नमक बनने के लिए? क्या आप तैयार हो कि प्रभु यीशु, मैं स्वादिष्ट बनना चाहता हूँ, मैं दूसरों को स्वाद देना चाहता हूँ? अगर है तो आज इस वचन पर चलो, क्योंकि यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए मर के जिंदा हुआ, और यीशु आपके लिए आने वाला है। वो देख रहा हम सबको कि मेरे बच्चे नमकीन है कि नहीं है। याद रखिए, वचन के द्वारा ही हम नमकीन हो सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम दीन हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम दयावंत हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम सकारात्मक हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम ईमानदार हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम दूसरों को बचा सकते हैं। और ये है प्रभु यीशु का नमक, और वो है पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा को लोगे तो ये नमक आपके अंदर आएगा। जब पवित्र आत्मा को लोगे ये नमक अंदर आएगा और आपको प्रिजर्वेटिव बना देगा, फ्लेवर वाला बना देगा, और आपके जीवन में से स्वाद निकलेगा। और ये स्वाद सबको अच्छा लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में किसी को स्वाद पसंद ना हो, सबको स्वाद अच्छा लगता है। और स्वाद से ही आज हम आगे बढ़ते हैं। जिस जगह पर स्वाद नहीं है हम वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो जगह बेकार है, वहां का खाना बेकार है, वहां उसका स्वाद नहीं है, वहां पर नमक पता ही ज्यादा होता है कोई कम होता। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बैलेंस रखता है, हालेलुया, हमें बैलेंस में रखता है। और वो वचन इसका यीशु का, हम नमक बनो, प्रभु यीशु का नमक बनो, और कहो यीशु मुझे आज नमकीन बना दे, क्योंकि यीशु आ रहा है और आपके अंदर जो स्वाद है वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।